Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सभी को हम स्वागत करते हैं। Well, I'm Dr. Shamin Ebenson from Ebenson Ministries, along with Brother Mohan Harpal, who will be translating this message to Hindi language. और जो सर जो है वो डॉक्टर सैमिन एवेंसन है, जो आज एवेंसन मिनिस्ट्री से हैं, और जो भाई हमारे साथ ट्रांसलेट करने वाले हैं, मैं मोहन हरपाल ओडिशा से। When we look at the land of India, it is a huge mass. It is one of the largest populations of the world. They reside in the land of India. और अगर हम बात करें भारत देश की, तो यहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने से लोग हैं और एक बहुत ही अलग-अलग जगह पे अलग-अलग धर्म की चीजें होती हैं। It is the seventh largest country in the whole world, and it has the second largest population in the world. और अगर देखेंगे तो हम यहाँ पर 7वें बड़े देश है और दूसरे नंबर पे आता है जब हम इसकी जनगणना करते हैं तो। Yes, the people here, they speak different languages. They belong to different religions, customs, cultures, but ultimately they are all the creation of God Almighty. हाँ, यहाँ पर अलग तरह की लोग हैं, अलग कल्चर की लोग हैं, अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन सब लोग जो हैं वो एक साथ प्रभु यीशु मसीह में एक हैं। Yes, in the Bible, when we see in John chapter 3 verse 16, it says like this. और वो हम देखेंगे कि जब बाइबल में देखते हैं तो यूहन्ना की किताब 3:16 में ऐसा लिखा है, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. और वहां पर जैसे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, और जो कोई उनके ऊपर विश्वास करेगा वो विनाश ना होगा परंतु एक अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। God so loves the world, and the world includes you and me. Not only that, it includes every creation that you see on planet Earth. और जो परमेश्वर है वो आपको और मुझे प्रेम करते हैं, और ये नहीं कि वो सिर्फ मसीह लोगों के लिए है, परंतु ये पूरे धरती जो भी बनावट है, जो भी मनुष्य और आदमी है, सबके लिए परमेश्वर प्रेम करते हैं। That is why we are concerned about the people in India. और इसीलिए हम भारत के लोगों के लिए और हमारे बीच में उनके लिए एक बड़ा प्रार्थना का भाव है। God so loved the world that he sent his only begotten Son, Jesus Christ, so that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेजा ताकि जो कोई उसके ऊपर भरोसा करेगा वो कभी भी विनाश ना होगा परंतु एक अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। The creation, they might not acknowledge Jesus Christ as the Lord and Savior, but still God loves them. आमेन। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो धरती बनाया गया है या फिर जो बनावटी चीजें हैं या फिर जिस परमेश्वर ने बनाया है उसको आज वो खुदा नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है वो पर खुदा हैं और वो अभी भी सबको राज करते हैं। A true friend lays down his life for his own friend. In the same way, Jesus Christ, he laid down his life for you and me at the cross of Calvary 2000 years ago. और हम देखेंगे कि एक सच्चा मित्र जो होता है वो अपने मित्र के लिए अपना जीवन देता है, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमारे एक सच्चा मित्र हैं जिन्होंने हमारे लिए अपनी जीवन को दे दिया। We all acknowledge that there is one true God and he created the humankind, that is mankind was created by God. और यहाँ पर एक ऐसा परमेश्वर है जो सच्चा है और वो हम सब लोगों को बनाया है। Bible says that God made man in his own image. He took the dust and fashioned Adam in his own image, and he breathed the breath of life, and Adam became a living being. और यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर ने अपनी स्वरूप पर इंसान को बनाया और उस मिट्टी को अपना सांस देकर उनको आदम और हवा को बनाया। Yes, Adam and Eve, they were living happily in the Garden of Eden. They were in the presence of God. और हाँ, ये बात सही है कि जो आदम और हवा थे वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे और बहुत आनंद से रहते थे। But one day they listened to a wrong voice. और एक दिन ऐसा हुआ उनके साथ कि वो एक गलत चीजों को सुन लिए। Yes, the devil
They came in the form of a serpent and deceived Adam and Eve. और यहाँ पर जो है शैतान एक सांप के रूप में आकर आदम और हवा को जो है उनके मन को फुसला लिया। Yes, so what happened? If anybody does anything against the will of God, it is sin in the sight of God. तो ऐसा होता है कि जब भी हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, तब हम परमेश्वर के विरोध जाते हैं और वो जो होता है वो पाप होता है। Yes, there was a punishment that they had to pay. They were banished from the presence of God. They lost the presence of God. They were thrown out of the Garden of Eden. और वहां पर उनके ऊपर न्याय किया गया, शास्ति दिया गया और उनको जो वो ईडन गार्डन था उस बगीचे से उनको निकाल दिया गया। वो परमेश्वर की उपस्थिति से रहित हो गए। That one sin, it started the decline of mankind. The troubles, it mounted day by day. और वो एक ही पाप जो है हर मनुष्य जाति के लिए एक तकलीफ हो गया। Generation after generation suffered because of that one sin, that one error. और उसी एक पाप के वजह से वंश से वंश तक लेकर जो है वो तकलीफ और वो पाप लगातार उनसे उससे बहते चला। Yes, for the redemption of sin, God had to do something. He did not find a sacrifice that was too good so that that person could be sacrificed for the redemption of the sins of mankind. और देखे कि परमेश्वर को कोई एक ऐसा बलि नहीं मिला कि वो जो है कि वो सब मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए कुछ करे। God himself took the form of a man. He became Jesus Christ. He came to this earth through Virgin Mary as baby Jesus. और यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर स्वयं वो मनुष्य रूप लेकर मेरी मरियम की ओर से होकर वो जो है वो एक छोटा सा बच्चा बन के आए प्रभु यीशु मसीह के रूप में। Jesus led just an ordinary life till the age of 30. Then for the next 3.5 years, he proclaimed the kingdom of God. और प्रभु यीशु मसीह के 30 के उम्र तक वो एक बहुत ही साधारण जीवन को जिए और उसके बाद का जो 3 साल रहा वो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के नाम को लोगों के साथ बांटे। Jesus, he began to teach the people about the kingdom of God, and he performed signs, wonders and miracles and to prove that there is one true God. और वहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के वचन को लोगों को सिखाते गए और वो कहने लगे और कई सारे आश्चर्य कर्मों को उन्होंने किया। Some of the people, they did not know that he was the Messiah, that they did not know that it was the Savior of the world. और कुछ लोगों उनको पहचान नहीं पाए कि यही वो मसीहा है और यही वो जो है जो हमारे धरती को छुड़ाने वाले हैं। Some people thought that he was a revolutionary. Some people thought that he was a prophet. और वो कहते कई सारे लोगों ने सोचा कि एक भविष्यवक्ता है, ये एक आश्चर्य जनित व्यक्तिगत है। Some people thought that he was a miracle worker because wherever Jesus went, he healed them all. और कई लोग ऐसा भी सोचते थे कि ये एक बहुत ही अनोखा व्यक्ति है जो आश्चर्य कर्मों को करता है। The blind, they received sight. The mute, they began to speak. The deaf, they began to hear. और यहाँ पर देखेंगे जो अंधे थे वो देखने लगे, जो गूंगे बहरे थे वो बोलने लगे। Leprosy was an incurable disease in those times, and scores of lepers were healed. और जो कोढ़ की बीमारी था उस दौरान होता ही नहीं था कि जिसको हो गया तो वो ठीक हो सकता है। Yes, there were so many people who were crippled. They walked, they were paralyzed, they took their beds and went home. और ऐसा कई सारे जगह पे हुआ कि ऐसे ही कोढ़ की बीमारी के लोग अपना खटिया पकड़कर वो चलने लगे। Jesus, he went to a wedding in Cana and he turned water into wine. He did a wonderful miracle. और प्रभु यीशु मसीह एक शादी में गए हुए थे काना में और वहां पर एक जगह पे दाखरस खत्म हो जाने के बाद उन्होंने पानी को दाखरस बनाया। Jesus, he taught the word of God to the people. He told about the kingdom of God to the people. Then he attested it with signs, wonders and miracles.
आमेन। और परमेश्वर यीशु मसीह के जरिए बहुत ही आश्चर्य कर्मों को किया। उन्होंने बहुत सारे लोगों को शिक्षा दिया और उस शिक्षा के साथ वो अच्छे अच्छे कर्मों को करने लगे। In this, so we see that Jesus was manifesting the kingdom of God right in front of the eyes of the people. और यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य को लोगों के सामने दिखाते थे। But some people, they did not know that Jesus came to this earth with a purpose. He was going to be the ultimate sacrifice for the redemption of sin of mankind. और ये प्रभु यीशु मसीह का आना जो कि पूरे मनुष्य जाति को इस पाप से छुड़ाना और सबको एक अनंत जीवन देना था। The wages of sin is death, and for the redemption of sin, yes, precious blood, sinless blood had to be shed. और हम देखेंगे कि पाप का परिणाम जो है वो मृत्यु है और उस पाप से छुड़ाने के लिए एक निष्कलंक रक्त की जरूरत है। Jesus, he was like a lamb that was led to slaughter. He was bruised for your iniquities. और यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर जो मेमना बनकर आया था वो निष्कलंक था और वो आपके लिए और मेरे लिए था। Yes, at the cross of Calvary, he bled like a lamb. When a soldier pierced his side, the last drop of blood and water gushed out. और यहाँ पर देखेंगे कि उनको जब क्रूस में टांग दिया गया था तब वो चेलों ने जिस भी बर्छे के साथ उनको ये किया तब भी जो परमेश्वर वहां से खून निकला हुआ था। They nailed him to the cross. Both his hands, they were nail pierced. Even his feet were pierced. और हम देखेंगे कि उनके दोनों हाथों में कीले लगाए गए थे और उनके पांवों में भी कीलों से जोर से मारा गया था। They put a crown of thorns on his head and they mocked him and they rebuked him. और उनके सर पे एक कांटों का ताज उन्होंने सजाया था। उनको कई अलग अलग भाषा थे, उनको वर्चना कर रहे थे, उनको कह रहे थे, उनको चिढ़ा रहे थे। Yes, before that Jesus was tortured. Yes, he was beaten up. He was bruised for our iniquities. और हमारे अधर्मों की वजह से उनको मारा गया, उनको ललकारा गया, उनको ठट्ठा उड़ाया गया। Yes, Jesus, he fulfilled his purpose at the cross of Calvary. He laid down his life for you and me, my dear friend. Instead of us being crucified on that cross, Jesus took that pain, the shame, everything on the cross for you, my dear friend. आमेन। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पाप को हमको छुड़ाने के लिए वो अपने जीवन को वो उस क्रूस तक लेके गए और वहां पर अपने आप को बलि दिया ताकि आप और मैं एक बहुत ही अच्छा जीवन को जी सके। It was the ultimate sacrifice. From that day, we need not sacrifice a pigeon or a goat or a lamb. Jesus became the ultimate sacrifice for the redemption of sin of mankind. आमेन। और प्रभु यीशु मसीह जो थे वो एक ऐसा बलि थे, निष्कलंक बलि थे और ये जो बलि था सब लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए पर्याप्त था और वो एक ऐसा बलि है जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया और हम सब लोगों को पाप से छुड़ाया गया। They did not kill Jesus, but Jesus laid down his life. He gave up his life to God. और वहां पर प्रभु यीशु मसीह को मारा नहीं गया था लेकिन उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रख दिया। Jesus was dead. He was buried. Yes, but on the third day, he rose again from the grave. और प्रभु यीशु मसीह को मार दिया गया था और तीसरे दिन में वो जी उठे थे। Yes, then he appeared to his disciples and so many other people. और तब उन्होंने अपने शिक्षकों को अपने शिष्यों के साथ अपना मुलाकात किया और कई अलग अलग लोगों को अपना दर्शन दिया। Then he ascended into heaven. Before that he said, I am coming quickly. और वो स्वर्ग में उठाए जाने से पहले उन्होंने एक शब्द कहा कि मैं बहुत ही जल्द आने वाला हूं। We do not serve a dead God. We serve a living God. आमेन। हम कोई मरा हुआ परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं परंतु एक जीवंत परमेश्वर की आराधना करते हैं। When Jesus comes the next time, he is not going to come
as a baby in a manger, but he is going to come as the King of Kings and the Lord of Lords. और जब अगली बार परमेश्वर का आगमन होगा, वो छोटा बच्चा बन के नहीं आएंगे, परंतु वो राजा बन के आएंगे जो इस देश का न्याय करेगा। Are you ready to receive him? Are you ready to face him? क्या आप तैयार हैं उस परमेश्वर को अपने जीवन में उतारने के लिए, या फिर वो जब आएंगे उनके साथ तैयारी के साथ उनके साथ जाने के लिए? The question is, have you received Jesus Christ as the Lord and Savior of your life? यहाँ पर एक सवाल है, क्या आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं? You might ask, how can I receive Jesus Christ as my Lord and Savior? आप ये पूछ सकते हैं, यह सवाल आपके मन में आ सकता है कि हम कैसे प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। This is when I go back to John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. आमेन। और यहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि यूहन्ना की किताब 3 के उसमें जो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इस जगत को इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, और जो कोई उनके ऊपर विश्वास करता है वो विनष्ट ना होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। Yes, have you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior? क्या आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं? If not, this is the time, this is the most opportune time that you will ever get. और अगर नहीं किए हैं आपने अभी तक, तो ये आपके लिए सही समय है। आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में आप स्वीकार कर सकते हैं। He knocks at the door of your heart. If you are willing to open your heart for Jesus, he will reside within you. अगर वो आपके दिल को ठकठकाता है, वो आपके दिल के दरवाजे को आज बजा रहे हैं, अगर आप दिल को खोलकर उनका अपने जीवन में लेते हैं, तो आपके जीवन का वो प्रभु बनकर रहेंगे। Everybody needs a savior, and Jesus Christ is the savior of the world. और हर एक को एक मसीहा की जरूरत है, और प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो इस धरती के राजा हैं। My dear friend, your life will change for the better because the creator of the universe chose to reside within you. और आपके जीवन बदल जाएगा, क्योंकि जिस इस धरती का रचयिता जो परमेश्वर है वो आपके साथ सदैव रहेगा। The God who created the light with one word. और जो परमेश्वर जो सब चीजें बनाया वो आपके साथ रहेगा। Yes, he created the heavens and the earth. He created the sun and the moon. He created the stars. He created everything that you see. और उन्होंने इस सूरज, इस धरती, इस पानी और इस पूरे दुनिया को बनाया है, वो परमेश्वर है। Yes, maybe your life is in darkness right now, but when the light of the world enters you, you yourself will be transformed into another light of the world. हो सकता है कि आपके जीवन में अभी एक अंधेरा छाया हुआ है, बहुत ही दुख में है, लेकिन जिस समय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे, आपके जीवन बदल जाएगा। Maybe you do not have a way in your life. Yes, Jesus said, I am the way, the truth and the life. और हो सकता है कि आपके जीवन में कोई रास्ता नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं पथ सत्य हूँ। Yes, he will make ways where you never ever imagined there was a way. आप परमेश्वर ऐसी जगह में रास्ता खोलेंगे जहां पर आपने कभी सोचा ही नहीं। Yes, the Israelites, when they were coming from Egypt, yes, they were chased by the Egyptian army. There were mountains on both sides and they had the Red Sea in front of them. और वहां पर देखेंगे कि परमेश्वर के लोग जब आ रहे थे वो बीच में थे, और वो जो सामने था वो लाल समंदर था। Yes, it was an impossible situation. When they had this problem, they looked to the Lord, and yes, what happened? God made a way. He parted the Red Sea. और यहाँ पर देखेंगे कि जो लाल समुंदर था उनके सामने था और उनके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने उस लाल समुंदर के बीच में रास्ता किया और उनको रास्ता दिखाए। God who created the oceans, just one breath
or one gust of wind was enough to make a way for the Israelites. In the same way, God can make a miraculous way in your life. और जैसे कि उसी तरह परमेश्वर की एक ही बात से उस पानी दो भाग में बट गया था, उसी तरह परमेश्वर की आशीष से आपके जीवन में भी जो परेशानी है वो चला जाएगा। In the same way, I declare and decree, let new ways open for you in the name of Jesus. और उसी तरह आपके पास दो छिजा है, एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम। Yes, my dear friend, whatever be the problem that you're going through, you might have tried every way to come out of it, but you might have failed. और हो सकता है मेरे भाइयों की आपने कई तरह की चीजों को कोशिश किया और आप उसमें विफल हो गए हैं। What do you do now? और अभी आपको क्या करना चाहिए? Yes, when you have lost all hope, there is hope in Jesus. जब आपके पास कोई आस नहीं है, वहां पर एक आस है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। You have all heard that an idea can change your life. और आपने सुना होगा कि एक आइडिया जो आपकी जीवन को बदल देता है। I'm here to tell that Jesus can change your life because He can give you marvelous ideas that nobody ever imagined. और यहाँ पर भी वही सी तरह है, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदल सकता है जो आपने कभी नहीं सोचा है। You might be in a physical lockdown, but yes, nothing can hamper the plans of God because He has plans for you. It's not to harm you, but to prosper you. और हो सकता है कि आप एक परेशानी, एक तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर है वो आपके साथ है। Maybe the problem is that you are suffering from a disease. Maybe it's a chronic disease. You tried everything and failed. और हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी बीमारी है जिसकी कोई हल नहीं है और आपने बहुत कोशिश किया है उससे छुटकारा पाने का। What do you do now when you have no hope? और आपको क्या करना चाहिए जब आपके पास कोई आस नहीं है? Yes, the God we serve, He is a healing God. He is Jehovah Rapha. और जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो परमेश्वर यहोवा है, वो परमेश्वर राफा है जो हमको चंगाई देता है। He is your general practitioner. He is the good physician. He is the creator of the universe, the maker. Can't He repair you? Can't He recreate you? और वो परमेश्वर जो है वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो इस धरती का बनाने वाला है। क्या वो आपको ठीक नहीं कर सकता है? Yes, you might say that it is an impossible situation. Whatever be it, nothing is impossible to our God because He is the master of impossibilities. और आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीजें हो नहीं सकता, ये मेरे से जा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं वो जो परमेश्वर है वो हर काम को कर सकता है क्योंकि वो खुदा है। Maybe you are alone, but let me tell you, our God will never leave you nor forsake you. He is Emmanuel, He is God with us. और हो सकता है मैं आपको बता दूं कि आप अकेलापन फील कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं वो हमारा इमानुएल परमेश्वर है जो हमारे साथ सदैव रहता है। Maybe you are lacking something because of this economic downturn, maybe because of the lockdowns. You are lacking something, but let me tell you, you will not lack anything because Jehovah Jireh, He is your provider. और हो सकता है कि अभी के परिस्थिति में आपके पास कुछ कमियां होंगे, कुछ चीजों की जरूरतें होंगी जो आपके पास नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं उस परमेश्वर जो यहोवा है वो आपको, जो यहोवा राफा है वो आपकी सब जरूरतों को पूरा करेगा। You will not borrow what you lend to nations. आप दूसरे से पैसे नहीं मांगेंगे, लेकिन आप एक देने वाले बनेंगे। आमीन। You might think that it is impossible, but nothing is impossible with God, and you will see it in the days to come. और आप सोच रहे होंगे कि ये हो ही नहीं सकता, लेकिन आप विश्वास करिए ये आने वाले दिनों में होने वाला है। Now think about all your problems and even write it down and compare your problems with the magnitude of who your God is. और अभी आप एक काम करिए, आपकी जितनी भी परेशानी है उसको लिख लीजिए और देखिए कि उस प्रॉब्लम और उस आपका परमेश्वर के सामने रखिए। Yes,
The God who created the heavens and the earth, He is for you. He is not against you. He will make sure that you overcome all your situations. और जो परमेश्वर पृथ्वी और आकाश को बनाया, वो परमेश्वर आपके साथ है और जरूर वो आपको जयवंत जीवन देगा। Maybe your problem is that you are under fear. You're fearful about everything. Maybe you're fearful about the debt that you have. You're fearful about your landlord. You might be fearing many things. Do not worry. और हो सकता है कि आप कई सारी चीजों को लेकर डर रहे होंगे कि आपको घर का किराया देना है, आपके पास पैसे नहीं है, आपको और भी कहीं पे काम पे जाना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर जो है वो आपको सब चीजों से, सब परिस्थितियों से छुड़ाएगा। The response from God Almighty is fear not, and fear not. और यहाँ पर देखेंगे परमेश्वर कहता है डरना मत और कभी भी डरना मत। Maybe you're surrounded by enemies. Maybe you are fearful. Maybe you even fear about your own life and the safety of your family. और हो सकता है कि आप अपनी चारों ओर कई सारे शैतानिक चीजों से या फिर कई सारे शत्रुओं से आप घिरे हुए हो, लेकिन Yes. मैं आपको बता दूं परमेश्वर आपके साथ है। Every plan of the enemy is foiled in the name of Jesus. और शैतान के शत्रु के हर एक परेशानी को जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकाल दिया जाए। No weapon formed against you shall prosper. और कोई भी ऐसा शस्त्र जो आपके विरोध है वो कभी भी सफल नहीं होगा। Whatever be the problem, there is a solution, and the solution is the Lord Jesus Christ. और जो कुछ भी परेशानी क्यों ना हो, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे सारी परेशानी की हल जो है वो हमारा परमेश्वर है। Maybe you have so many questions, the world couldn't answer you, but the answer is Jesus Christ. और आपके पास कई सारे प्रॉब्लम होंगे, कई सारे क्वेश्चंस होंगे जिसका आंसर आपको नहीं पता है, लेकिन उसका एक ही जवाब है, वो प्रभु यीशु मसीह है। Yes, I am here to introduce to you the Savior of the world, Jesus Christ. और मैं बहुत खुशी के साथ आपके सामने रखना चाहता हूँ उस प्रभु यीशु मसीह को जो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। He is a compassionate God. Yes, we see in the Bible that Jesus wept when he saw that one of his known persons was no more. और हम देखेंगे कि वो बहुत ही धैर्य का परमेश्वर है। जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजरस को मुर्दा हुआ देखा तो उन्होंने रोया। तो यहाँ पर देखेंगे कि जिस परमेश्वर की हम मानते, जिस प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहे हैं, वो एक बहुत दयालु परमेश्वर है। Lazarus was dead, and the dead body was kept in the tomb for 4 days. और देखेंगे कि लाजरस जो था वो मर गया था और उसके जो शरीर को उन्होंने समाधि में रख दिया था। Yes, the family members of Lazarus, they complained, Lord Jesus, why were you late? If you were forward, if you came earlier, this would not happen to our brother. और यहाँ पर देखेंगे कि जो लाजरस के परिवार थे मार्था, और उन्होंने कहा कि प्रभु अगर आप कुछ दिन पहले होते यहाँ पर तो मेरा भाई नहीं मरता। Jesus did not come there 4 days late to conduct a funeral service. और वहां पर प्रभु यीशु मसीह 4 दिन से विलंब में आए। Yes, he did not come there to conduct a funeral service. और वहां पर इसीलिए भी नहीं आए कि वो उनका समाधि या अंतिम कार्य को कर सके। Yes, at that time, Jesus commanded Lazarus to come forth, and immediately Lazarus came out. और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने लाजरस को कमांड किया, उनको बुलाया और कहा कि लाजरस बाहर से आ जाओ, और उसी वक्त लाजरस जो वहां से निकल आए। The dead man who was wrapped, yes, he came out as such. That is the resurrection power of the God we serve. और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मुर्दा व्यक्ति था, जो बंधा हुआ था, वो वहां से निकल कर आया और जिंदा होकर वापस आया। Maybe you are also going through such situations in your life. Maybe you're physically alive, but in so many areas you are dead.
Right now, I command resurrection power of Jesus to touch you wherever you are. और हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति है कि वो मर गया है आपका परिस्थिति, आप उससे कोई होप नहीं रखते हैं, लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उस परमेश्वर आपको इस चीजों से छुड़ाएगा। You will live and declare the works of the living God. और आप उस वो जीवन परमेश्वर का आप नाम को लोगों के साथ बांटेंगे। Yes, my dear friend, are you ready to accept Jesus Christ as your Lord and Savior? हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने के लिए? Some of you might have already accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, but you have a responsibility to proclaim the gospel to every creature. और आप में से कितने लोग होंगे जो परमेश्वर को ऑलरेडी अपने जीवन में स्वीकार कर लिए होंगे, लेकिन आप उसको लेकर आप लोगों के साथ भी आपका बांटने का कार्य है। Because you were fortunate to understand that there is only one true God and his name is Jesus. क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर एक ही परमेश्वर है जो जिंदा खुदा है और वो प्रभु यीशु मसीह है। Yes, but there are so many people around you who still do not know that there is one true God. His name is Jesus. If you don't speak, who will speak to them? और ये बात सही है कि वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो जिंदा खुदा है और आपको लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मसीह के बारे में पता नहीं है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? You might go to heaven because you have already accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, because you know the good news. But what about your friends? Will they make it to heaven along with you? और यहाँ पर हम देखेंगे कि हो सकता है कि आप प्रभु यीशु के नाम को जानते हैं इसीलिए आप स्वर्ग जाएंगे, लेकिन क्या वो आपका मित्र भी जानते हैं जो आपके साथ आ सकते हैं स्वर्ग में? You might say that I have 5,000 friends on Facebook. You might say that I have so many friends and I really love them. If you really love them, you wouldn't waste a second but preach the gospel to each one of them. हो सकता है कि आपके फेसबुक में 5,000 मित्र होंगे, लेकिन आप ये भी कहते होंगे कि मैं मेरे मित्रों को बहुत ही प्रेम करता हूं, लेकिन क्या आपने उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है? This is where we come back to the land of India. We told that it has the second largest population in the world. We said that it is the 7th largest country in the world. Who will go and speak to the masses? और हम देखेंगे कि देश में से जो 7वें नंबर में आता है और जो जनगणना में देखेंगे तो दूसरे नंबर में आता है। तो ऐसी बड़ी ही संख्या में जिस देश में लोग हैं, तो इन लोगों के पास कौन जाएगा और प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करेगा? You might even say that, Lord, what can I do as an ordinary man with no money? What can I do? Because I am just insignificant. Maybe that is what you're telling. और आप ये भी फील कर सकते हैं कि प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक छोटा व्यक्ति हूँ। Yes, before Jesus, he ascended into heaven. He gave the great commission to the disciples. और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए जाने के पहले उन्होंने अपने चेलों को एक बहुत ही बड़ी आज्ञा दिया। So everyone has the universal license to preach the gospel to every creature, to even the uttermost parts of the earth. और हर एक जो परमेश्वर को जानता है उसके पास एक अधिकार है जो वो लोगों के साथ परमेश्वर के नाम को बांट सकता है। The question is, if you don't go, who will go? और इसीलिए आपको उसका नाम को लोगों तक पहुंचाना है। You might say that God send my pastor. और आप ये सोच सकते हैं प्रभु मुझे नहीं बल्कि मेरे पास्टर को भेजिए। God wants you, my dear friend. Open your mouth and proclaim the good news of Jesus Christ. और आप ये मत सोचिए कि कोई और जाएगा, परमेश्वर आपको भेजेगा और आपको उस समाचार को लोगों तक पहुंचाना है। Everybody has a skill. You might not recognize it. You have the knowledge of the local language. That is your biggest weapon. Use it to proclaim the gospel to your people. और हो सकता है कि सबके पास एक अलग अलग चीजें हैं,
अलग अलग तजुर्बे हैं और आपके पास जो भाषा है, आप उसको एक बड़ा हथियार के ना ही आप उसको यूज करके, उसके व्यवहार करके आप परमेश्वर के नाम को लोगों के साथ बांट सकते हैं। There was a missionary who came from the whole country of England, and he came to a place called Sarampur in West Bengal. और वहां पर एक ऐसा परमेश्वर का जन था जो मिशनरी थे, वो शरामपुर में आए। Yes, his name is William Carey. He took that one-way ticket and came to the land of India. और जो विलियम केरी थे, वो एक ही समय का टिकट करके उन्होंने वो इंडिया में आए। In spite of all the personal losses, in spite of all the troubles, he decided to follow Jesus, and he decided to translate the Bible in so many languages. और कई सारे प्रॉब्लम, असुविधाएं, पैसों की तंगी, कुछ बहुत सारी चीजों के बावजूद भी उन्होंने ये सोचा और वो यहाँ आकर बाइबल को जो है अलग अलग लैंग्वेज में उन्होंने अनुवाद किया। I understand that he translated the whole Bible into at least 6 languages, 6 local languages, and into almost 40 or 46 odd other languages. The parts of the Bible were translated. और वो देखेंगे तो कई अलग अलग भाषाओं में उन्होंने हमारे जो बाइबल था उसको ट्रांसलेट किया गया, और ये कोई छोटा काम नहीं था। Because of that epic work, so many people in India, they are able to find Jesus Christ in their local languages when they read the Bible in the local languages. और इसी की वजह से, उनकी ट्रांसलेशन की वजह से ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने अपने ही भाषा में स्वीकार करने लगे। You are better than a William Carey because you know the local language. और आप बहुत ही अच्छे हैं, कई ज्यादा गुने अच्छे हैं विलियम केरी से, क्योंकि आपको आपके भाषा आता है। Are you ready to use that gift that God has given to you? या आप इस गिफ्ट को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको आप परमेश्वर की महिमा के लिए व्यवहार करना चाहते हैं? Yes, time and tide waits for no man. A person, if he lives for 100 years, he just has 36,500 days. What are you doing with your time? और जो समय जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उस समय के साथ आप क्या कर रहे हैं? Yes, use your time for Jesus. Give your life, your time, your talent, everything for the gospel of Jesus Christ. और आपको जो समय मिला है, उसमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म मिले, जो लोगों को बताएं और उसके नाम को महिमा दे। Do not despise the days of small beginnings, because when you start, God will multiply you and you will see results. और हो सकता है शुरुआती दिनों पर आपको कई अच्छा रिजल्ट ना आए, लेकिन परमेश्वर उसको, आपकी जो परिश्रम है उसको दुगना करेगा और आने वाले दिनों में आपको बड़ी आशीष को देगा। Jesus gave his life for you. What are you ready to give him back? और प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन आपके लिए और मेरे लिए दिया, तो आप क्या उनके लिए करने वाले हैं? Yes, when trials and tribulations come, yes, how did the disciples, how did they overcome it? How did the people in the years they overcame it? Because of the love of Jesus Christ. और देखेंगे कि जब कठिन परिस्थिति आएगा, जैसे उनके जीवन में आया था, तो उसी समय भी हमको विश्वास को पकड़कर प्रभु में बने रहना आवश्यक है। In this world you have trouble, but be of good cheer. I have overcome the world, and so you will also be a victorious person. और हो सकता है इस दुनिया में आपको कई सारे तकलीफें आएंगे, लेकिन मैंने उस दुनिया को जय कर लिया है, तो आप इससे घबराइएगा नहीं। Yes, there was a person called Thomas. You know him as the doubting Thomas. He was also a disciple of Jesus Christ. और वहां पर देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की एक चेला था जो थॉमस था, और उसको हम सब ये बोलते, उसका जो नाम और भी था कि वो डाउट करता था, वो शंका करने वाला थॉमस था। But he came to India, and what did he do? Yes, when he came there, there was not even a single Christian, not even a single person who knew about Jesus Christ. और
वो जो हैं वो भारत में आए और तब एक भी व्यक्ति को पता नहीं था प्रभु यीशु मसीह के बारे में। Yes, but now you see, look at the number of people who know Jesus Christ as the Lord and Savior. It all started with the efforts of that one person in India. और हम देखेंगे कि आज पूरे भारत में कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति की वजह से। Yes, that is why we say, even though you might think that you are a minority, with God you are a majority. You can do great things for Jesus Christ. हो सकता है कि आप एक छोटे धर्म के लोग होंगे, छोटे झुंड में होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर इसको बहुत बड़ा करेगा। Yes, Jesus loves the people of India. He wants them to know that He is the one true God, and He wants them to worship Him in spirit and truth. और प्रभु यीशु मसीह जो है भारत को बहुत प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि उन भारत के लोग जो हैं वो प्रभु में आए, प्रभु यीशु मसीह को जाने और सत्य और आत्मा में उनकी उपासना करें। You are the missionaries that Jesus is sending into the land of India to proclaim the gospel of Jesus Christ. और आप वो मिशनरी हैं भारत में भेज रहा है परमेश्वर, जहां आपको की पूरी परमेश्वर के नाम को देना है। You just need to tell about your own testimony, how Jesus saved you. That will transform the lives of the people. और आपको बस एक ही काम करना है कि प्रभु यीशु मसीह आपको कैसे अपने अंदर पाए हैं और आपको अपना जो गवाही है वो आपको देना है। God will attest it with signs, wonders, and miracles that will transform the lives of the people. और तब परमेश्वर के नाम से आश्चर्य कर्म होगा और लोगों का मन भी परिवर्तन होगा। Bible says, one who wins souls is wise. The question is, are you a soul winner? Are you wise? और क्या जैसे वचन कहता है, क्या आप एक आत्मा जीतने वाले व्यक्ति हैं? Yes, this is the challenge that Jesus has for you. Rise up and shine and proclaim the gospel of Jesus Christ to the uttermost parts of the earth. और ये आपके लिए चुनौती है, क्या आप तैयार हैं उस परमेश्वर के नाम को दुनिया की अंतिम छोर तक लेकर जाने का? You did not struggle because Jesus has given a comforter, a counselor. He has given us the Holy Spirit to guide us. और आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं होना है, तकलीफ भी नहीं उठाना है, क्योंकि आपके साथ एक जो है सलाहकार हमेशा रहेगा, जो परमेश्वर का आत्मा है। Yes, this is not just an ordinary statement. Yes, I'm talking about the great commission of Jesus Christ. He has commissioned each one of you. He has recruited each one of you as soldiers in His army. Rise up and wage war against the principalities of darkness. और यहाँ पर देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो है आपको उस अधिकार देता है कि आप उठ खड़े होकर उस पूरे दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के नाम को सब तक पहुंचाए। Yes, Jesus has given you the authority to cast out demons. He has given the authority to heal the sick. He has given the authority to have dominion on this earth. और प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है कि आप जो है शैतान दुष्ट आत्मा के ऊपर जयवंत होंगे। अब हर एक परिस्थिति के ऊपर आप जीत सकते हैं। If you read the Bible and if you have a personal communication or relationship with Jesus Christ, you will understand the authority that God has bestowed on you. You are an ambassador of the kingdom of God. Rise up and exercise your authority in Jesus Christ's name. और आप जब हर दिन बाइबल को पढ़ेंगे और परमेश्वर के साथ प्रार्थना करके उनके साथ कनेक्शन बनाए रखेंगे, तब आपको उस अधिकार का पहचान होगा और तब आप उठ खड़े होकर सब लोगों के साथ परमेश्वर के नाम को बांटेंगे। This is the message that Jesus Christ has for you. Jesus loves you. He loves you with an everlasting love. और यही वो संदेश है जो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं और एक अनंत प्रेम के साथ वो आपको प्रेम किए हैं।